हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गोल्डन की पॉइंट्स। गोल्डन की पॉइंट्स के हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अंदर 120 की पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि 120 की पॉइंट्स हुई है, सिर्फ 120 की पॉइंट्स हुई है क्योंकि 121 तो आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, सिर्फ आपको नाम आ रहा है कि 120 की पॉइंट्स हुई है और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब इसकी पीडीएफ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको फिर बता देता हूं, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लेकिन यहाँ से जो मैं आपको अलग से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आपको अलग से एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, वो आपको पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कंप्लीट की पॉइंट्स को अगर पढ़ते हैं तो आपके एम्स नोस्टेट 2021 के अंदर जो इस साल होने वाली है, उसके अंदर आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 30 से 40 नंबर, मान लीजिए आपके 30 नंबर भी अगर प्लस पॉइंट में होते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे, सबसे आगे आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कंप्लीट की पॉइंट्स को जरूर देखना, जो प्रीवियस पार्ट है वो भी आप देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं की पॉइंट्स। यहाँ पे फर्स्ट की पॉइंट है द इंटीरियर फाउंटेनल क्लॉज बिटवीन 12 टू 18 मंथ्स। जो एंटीरियर फाउंटेनल है उसको, मतलब जो एंटीरियर फाउंटेनल कब क्लोज हो जाता है, तो आपको आंसर करना है 12 से 18 महीने पे। लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है और पोस्टीरियर फाउंटेनल का, पोस्टीरियर फाउंटेनल का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए पोस्टीरियर फाउंटेनल कब क्लोज होता है, तो आपको आंसर करना है 1 to 2 मंथ, 1 to 2 मंथ। अगर वीक में पूछा जाए तो आपका आंसर करना है 6 to 8 वीक। 6 से 8 सप्ताह की जो एज होती है उस टाइम पोस्टीरियर फाउंटेनल क्लोज हो जाता है, और जो एंटीरियर फाउंटेनल है वो 12 से 18 महीने पे क्लोज हो जाता है। अगर मंथ में पूछे पोस्टीरियर फाउंटेनल की तो आपको बताना है 1 to 2 मंथ। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ए प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड इज एन इंडिकेशन फॉर सीजेरियन बर्थ। बेटा जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर प्रोलेप्स कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, तो किसको इंडिकेट कर रही है? वो इंडिकेट कर रही है सीजेरियन बर्थ को, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, उसकी सी सेक्शन ही डिलीवरी हो पाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एम्स नोस्टेट 2021 के अंदर, अभी तो क्या बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि 2020 में पूछा गया था और 2021 अभी चल रही है, और नोटसेट अभी आने वाली है, सितंबर में शायद इसकी एग्जाम हो जाएगी। आपको पूरा कैलेंडर में आपको बता दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि जो एम्स की एग्जाम वो कब होगी। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2020 के अंदर, आपको क्वेश्चन पूछा गया था प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड आपको सीन हो रही है तो आपको पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपने एम्स की एग्जाम दी है तो आप बताना मेरे को, प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड अगर आपको सीन हो रही है तो आप कौन सी पोजीशन देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। आप साथ में इस वर्ड को भी लिखना, प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड, देन उसके सामने आप लिखना कौन सी पोजीशन दी जाती है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर मैं बाद में ही बताऊंगा। क्या आपको आता है या नहीं आता है, ये मेरे को असेस करना है। चाहे आप कैसे भी बता देना, लेकिन आप आंसर जरूर बता देना। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इज इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स अगर कोई पर्सन लंबे समय तक लेता है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक अगर यूज करता है, तो उसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बीमारी का नाम बताता हूँ, एक डिजीज कंडीशन का नाम बताता हूँ, गाउट। या आपने शायद सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, गाउट का नाम आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, गाउट की जो डिजीज कंडीशन है उससे भी क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन यही बनता है, इंक्रीज यूरिक एसिड। जो गाउट डिजीज कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, अगर गाउट किसी पर्सन को हुआ था, क्यों हुआ है, उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का लेवल उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से गाउट बीमारी उस पर्सन को होती है। और ये एम्स में पूछा हुआ है, एम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो याद रखना फ्रेंड्स, गाउट भी किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से। और ये किस में बढ़ रहा है? ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की वजह से। ये क्या है? साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इन इमरजेंसी कंडीशन द ग्रीन कलर शोज सी विद इन 120 मिनट। फ्रेंड्स, यहाँ से कलर कोडिंग आपको मैं आगे बताऊंगा, कौन कौन से कलर और क्या क्या इंडिकेट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इमरजेंसी कंडीशंस, जो इमरजेंसी कंडीशंस है वो कौन शो कर रहा है? ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर जो है वो इमरजेंसी कंडीशन को शो करता है। और जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कौन से कलर वालों को, ग्रीन कलर वालों को, आपने अलग अलग कलर्स पढ़े होंगे, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, और जो ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, अलग अलग वो कंडीशंस के अंदर अलग अलग में वो जो कलर कोडिंग है वो अलग अलग बताती है। मैं आपको अलग अलग बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो ग्रीन कलर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इमरजेंसी कंडीशन को। और जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको ट्रीटमेंट कितनी देर में मिलना चाहिए, 120 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 2 घंटे आप बोल सकते हो, 2 आवर्स के अंदर अंदर उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द ग्रे कलर शोज फॉर ग्लूकोज। जो ग्रे कलर होता है वो किसको शो करता है, ग्लूकोज को। किसके अंदर, चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर जो ग्रे कलर होता है वो किसको शो करता है, ग्लूकोज को। याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रासाइक्लिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज टीथ डिस्कलरेशन। अगर टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला को आप देते हैं तो वो क्या कॉज कर सकती है, टीथ डिस्कलरेशन। बिल्कुल उसके दांत खराब कर देगी। आंत को खराब नहीं करेगी, दांत को खराब कर देगी। आंत का मतलब समझते हो, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है आंत, लेकिन टीथ को कहा जाता है दांत। तो देखिए, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उस लेडीज़ को आप टेट्रासाइक्लिन अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर टीथ डिस्कलरेशन जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एल्गर मोर्टिस। बेटा जी ये मैंने आपको कंप्लीट समझाया है, जो स्टेज ऑफ डेथ है उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट समझा रखा है। जिन्होंने एम्स एम्स पटना जिन्होंने एम्स पटना की एग्ज़ाम दी है 2020 के अंदर, उनको पूछ लेना। अगर आपके किसी भी दोस्त ने दी हो एम्स पटना की एग्ज़ाम तो उसको पूछ लेना बेटा जी, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। और मैंने आपको एम्स पटना का पेपर भी बताया था, बहुत पुराना पेपर है, आप एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, जो स्टेज ऑफ डेथ है उससे जो भी मोर्टिस है वो सारे के सारे पूछ लिए गए थे एम्स पटना के अंदर। तो आपको एम्स नॉर्सेट में भी पूछा जा सकता है। देखिए एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, इस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। अगर कोई भी पर्सन जो मर जाता है उसके बाद में उसकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एल्गर मोर्टिस। अगर आपने मरे हुए पर्सन को छुआ है कभी भी तो आप एक बार छू के देखना, अगर आपने नहीं छुआ है तो कभी भी आप जब डेथ पर्सन को आप छुएंगे 2 से 3 घंटे बाद, जैसे 2 से 3 घंटे हो जाते हैं मरने के, उसके बाद आप जब उसको छुएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा, यानी कि वो पेशेंट है उसकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी क्यों होती है, जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो बॉडी में नहीं हो पा रही है, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो जो टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और जो ब्लड है उसका क्या हो जाता है, वो मैंने आपको अलग से उस स्टेज ऑफ डेथ के अंदर बता रखा है। अलग अलग जो एल्गर मोर्टिस, लियोर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस मैंने अलग अलग बताए, उनके अंदर आपको मिल जाएगा। जो ब्लड है उसका क्या होता है वो भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे की पॉइंट देखिए, रोस्टेज प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन फॉर अनकॉन्शियस इंटेंशन। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनकॉन्शियस इंटेंशन को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रोस्टेज प्रोजेक्टिव टेस्ट। रोस्टेज प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे आगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अनकॉन्शियस अगर इंटेंशन असेस करने हैं तो रोस्टेज प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, पास्चिया साइन प्रेजेंट इन स्कारलेट फीवर। बेटा जी पास्चिया साइन क्या आप जानते हो, पास्चिया साइन है क्या, आपको ये तो पता है स्कारलेट फीवर, कभी ना कभी आपने वर्ड सुन ही लिया होगा, स्कारलेट फीवर तो होती है, लेकिन इसके अंदर पास्चिया साइन देखने को मिलता है, ये पास्चिया साइन प्रेजेंट होता है। आपको पास्चिया साइन का मतलब क्या होता है ये पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, आप कमेंट कर देना अगर आपको पता हो तो अलग से कोई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पास्चिया साइन होता क्या है। जो पास्चिया साइन है वो स्कारलेट फीवर के अंदर देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है रेड एंड पिंक कलर, रेड एंड पिंक कलर। चलिए यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप सुन तो सकते हो, रेड या लिंक, जो रेड या पिंक कलर है उसकी लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। वो लाइनिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आपकी कोहनी है, कोहनी है वहाँ से आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो, तो वहाँ पे जो क्रिस एज है वहाँ पे आपको ऐसी दाढ़ी मतलब यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, जो आपकी कोहनी है वहाँ पे जो आपको जो मूवमेंट होता है हाथ का पूरा,
वहाँ पे आपको क्रिसेज यानी कि जो है आपको दरारें आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे रेड एंड पिंक कलर की आपको जो है कलर वहाँ पे उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, पास्चिया साइन, एंटी ट्यूबर जो एंटी क्यूबाइटल फोसा वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। अपर आर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ये क्रीसेज वगैरह बनेंगे और उनके अंदर रेड एंड पिंक कलर की आपको लाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पास्चिया साइन। और ये पास्चिया साइन किस में देखने को मिलता है, स्कारलेट फीवर के अंदर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पास्चिया साइन आर साइन इन द स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट देखिए, टेकिकार्डिया इज साइन ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का साइन है टेकिकार्डिया। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था डिफरेंस टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया है, तो आप प्रीवियस पार्ट देख लेना, वहां से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एमाइल नाइट्रेट इज एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने आप इसको स्टार लगाना चाहो उतने स्टार आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एंटीडोट से, और जो एंटीडोट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एम्स के फेवरेट होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और यहाँ पे क्या है, अगर किसी पर्सन को साइनाइड पॉइजनिंग हुई है तो उसमें एंटीडोट के रूप में कौन सी ड्रग यूज लेते हैं, एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। अगर साइनाइड पॉइजनिंग किसी को हुई है तो आप कौन से एंटीडोट यूज लेंगे, एमाइल नाइट्रेट। फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी 3 से 4 एंटीडोट बता दिए, कौन कौन सी बताई है मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। मैं आपको नेम बता देता हूँ, हिपेरिन, हिपेरिन की एंटीडोट मैंने बताई है, वारफेरिन की एंटीडोट मैंने बताई है, MgSO4 के एंटीडोट मैंने आपको बताई है। MgSO4 की वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और MgSO4 के जो एंटीडोट है वो भी मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स एक एंटीडोट में और बता देता हूँ, ये आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर मिलेंगे, लेकिन आपको एक एंटीडोट और बता देता हूँ, एन एसिटाइल सिस्टेन। अगर आपने पढ़ा है एन एसिटाइल सिस्टेन तो आपको बता दूं, जो एन एसिटाइल सिस्टेन है वो किसके एंटीडोट है, PCM। PCM यानी कि पैरासीटामोल, PCM या फिर आप बोल सकते हो एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन की एंटीडोट होती है एन एसिटाइल सिस्टेन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ से 6 से इसी की पॉइंट्स के अंदर, इन जो की पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको 6 से 7 एंटीडोट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स मैंने आपको बताइए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, विटामिन के प्रिवेंट मैक्रोलाइटिक एनीमिया। जो विटामिन के है वो कौन से एनीमिया से प्रिवेंट करता है, मैक्रोलाइटिक एनीमिया से। कौन सा विटामिन, विटामिन के आपको पूछा जा सकता है, मैक्रोलाइटिक एनीमिया से कौन सा विटामिन प्रिवेंट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन के। ओके नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, रेडमैन सिंड्रोम कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन। बेटा जी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और अभी आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है उनमें भी पूछा जा सकता है। वैनकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है वो कौन सा हो सकता है, रेडमैन सिंड्रोम, जिसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको 23 से 40 क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज बताया कि एम्स में या जो भी पेपर हो जिसके अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से कोज हो रहा है, वैनकोमाइसिन की वजह से। आगे देखिए कौन सा सिंड्रोम आ रहा है, ब्लू मैन सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एमियोड्रोन। ये हार्ट की मतलब ड्रग है, जो हार्ट डिजीज होती है, हार्ट की जो दिल की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर एमनियोडेरोन कुछ नाम थोड़ा अटपटा है, आप समझ लीजिएगा। एमनियोडेरोन जो ड्रग है वो क्या कोज कर सकती है, ब्लू मैन सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम ये कोज कर सकती है, एमनियोडेरोन याद रखनिया। एमनियोडेरोन जो है वो ड्रग क्या कोज कर सकती है, ब्लू मैन सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, न्यूबॉर्न कैन बेबल्स एंड मिमिक साउंड एट 4 to 5 months। बेबल्स एंड मिमिक साउंड या बेबल्स साउंड कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये वो साउंड्स होती है, जैसे मैंने कहा खाना खा लो तो बेबी कहेगा खाना खा लो, या बेबी को मैंने कहा कि चल उठ तो वो भी बोलेगा चल उठ, तो वो क्या है, मिमिक्री कर रहा है। तो ये जो साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है न्यूबॉर्न, वो कौन सी एज में कर रहा है, जब वो 4 से 5 महीने का होता है। जब वो 4 से 5 महीने का होता है तो बेबल्स एंड मिमिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, थेराप्यूटिक ड्रग लेवल ऑफ फेनिटोइन सोडियम 10 to 20 mcg/dl। फेनिटोइन सोडियम किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताना जरूर।
जो फेनिटोइन सोडियम उसका थेराप्यूटिक ड्रग लेवल कितना होता है, वो होता है 10 to 20 mcg पर डीएल। माइक्रोग्राम 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये क्या है, थेराप्यूटिक ड्रग लेवल। यहाँ से थेराप्यूटिक ड्रग लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स के अंदर, तो आपको याद रखना है। आपको मैं अलग से बताऊंगा जो भी थेराप्यूटिक ड्रग्स लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सब अलग से बता दूंगा। लिथियम, फेनेटोइन और जो भी अलग से जो भी ड्रग्स हैं उनके मैं सबके बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, हॉपबर्ग सेल्स प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। हॉपबर्ग सेल्स जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा के अंदर। कहाँ पे होती है, प्लेसेंटा के अंदर हॉपबर्ग सेल प्रेजेंट होती है, याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर इज 25 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 25 mm Hg। 25 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड का। जो एंट्रा एमनियोटिक नॉर्मल फ्लूइड होता है उसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 25 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ड्राई माउथ इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो भी पर्सन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स खाते हैं उनके अंदर ड्राई माउथ मोस्टली देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। क्या, ड्राई माउथ। ड्राई माउथ उनके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। यहाँ से पूछा जाता है बेटा जी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो आपको आंसर करना है यूट्रस। अगर आपको पूछा जाए कौन सी वॉल के ऊपर इम्प्लांटेशन होता है, मोस्ट कॉमन साइट बता दीजिए बेटा जी आप कि मोस्ट कॉमन साइट जो इम्प्लांटेशन है की है वो कौन सी है, तो आपको आंसर क्या करना है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कैप्लिन बैंडेज इज यूज्ड इन द हेड इंजरी। हेड इंजरी के अंदर कैप्लिन बैंडेज यूज ली जाती है, बिल्कुल टोपीनुमा। टोपीनुमा केप, यहाँ पे वर्ड आ रहा है केप। केप का मतलब होता है टोपी, तो टोपीनुमा जो बैंडेज यूज ली जाती है वो हेड इंजरी के अंदर मोस्टली यूज ली जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीन इन डायरिया। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किस में देखने को मिलती है, डायरिया के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी आर सीन इन द डायरिया। नेक्स्ट देखिए, कैक्जिलेट इज एंटीडोट ऑफ पोटेशियम। फिर से एंटीडोट का क्वेश्चन है। कैक्जिलेट जो ड्रग आती है वो किसके एंटीडोट होती है, पोटेशियम की। पोटेशियम की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो कैक्जिलेट ड्रग इसके अंदर यूज ली जाती है। आप एंटीडोट बोल दीजिए या फिर एंटागोनिस्ट बोल दीजिए, हो सकता है आपको एंटागोनिस्ट वर्ड से भी पूछ लिया जाए, तो आंसर आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा जाए पोटेशियम का एंटागोनिस्ट कौन है तो आपको आंसर करना है कैक्जिलेट। अगर आपको एंटीडोट पूछी जाए तो भी आपको आंसर यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेन्स ऑफ पेपर्स लाइक अपीयरेंस ऑफ यूरिन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किस में बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया। अगर कोई पर्सन ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रहा है तो उसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, इंक्रीज चांसेस होते हैं कि यूरिक एसिड उनके अंदर बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, अगर ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स है वो लेता है उसका साइड इफेक्ट होता है, मेजर साइड इफेक्ट यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यूरिक एसिड का लेवल प्रेजेंट है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा, बेटा जी ग्रेन्स ऑफ पेपर लाइक अपीयरेंस आपको यूरिन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा यूरिन आपको देखने को मिलता है ग्रेन्स ऑफ पेपर लाइक अपीयरेंस में, तो समझ जाना यूरिन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कंकरेंट डिसइंफेक्शन इज इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। जो कंकरेंट डिसइंफेक्शन है वो क्या है, इमीडिएट डिसइंफेक्शन होता है फॉर ऑल कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स। जो भी ऑल कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, जब डिजीज एंटर होता है उस टाइम जो भी कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको इमीडिएट डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत होती है। कंकरेंट डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जो भी डिजीज कोर्स हो रही है, जो भी डिजीज एंटर कर रही है, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है उनको डिसइंफेक्शन करना, इमीडिएट डिसइंफेक्शन करना ही क्या कहलाता है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज्ड टू असेस फंक्शन ऑफ ब्रेन। जो भी ब्रेन के फंक्शन है अगर उनको असेस करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे,
कॉल्ड कैलोरी टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ब्रेन के फंक्शंस को असेस करना है तो कौन सा टेस्ट करना है, तो आपको आंसर क्या करना है, कॉल्ड कैलोरी टेस्ट। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, चेरी रेड कलर ऑफ स्किन इंडिकेट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग अगर किसी पर्सन को होती है तो कैसे पता चलेगा, उसकी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, चेरी रेड कलर की। चेरी रेड कलर की, अगर आपने सॉफ्ट टी खाई है तो उसके अंदर आपने चेरीज देखे होंगे, रेड ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर के आपने देखे होंगे, तो उस टाइप की आपकी स्किन हो जाएगी, तो वो इंडिकेट करेगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग इस पेशेंट के अंदर हुई है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, 1 क्लोरीन टैबलेट इज यूज्ड फॉर 20 लीटर ऑफ वाटर ऑफ डिसइंफेक्टेड। बेटा जी सीएचओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो देख लेना यहाँ से इस की पॉइंट को। जो एक कैलोरीन टैबलेट आती है, जो एक कैलोरीन टैबलेट आती है उसको यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, लेकिन वो कितने वाटर को डिसइंफेक्ट करती है, क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। अगर एक कैलोरीन टैबलेट जो एक क्लोरीन की जो टैबलेट होती है वो कितने वाटर को डिसइंफेक्ट कर देती है, तो आपको आंसर करना है 20 लीटर। 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एबल होती है सिर्फ एक क्लोरीन टैबलेट। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, मोस्ट सिम्टम ऑफ एंजाइना इन एल्डरली एडल्ट पर्सन इज डिस्निया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, DYSP और जोड़ देना है इसके अंदर, बाकी आपकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी। देखिए, अगर किसी भी एल्डरली पर्सन को एंजाइना होता है, किसी भी एल्डरली या एडल्ट पर्सन को एंजाइना होता है यानी हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस आती है, तो उसका जो मेजर सिम्टम है, ये सिर्फ एंजाइना की बात कर रहा हूँ, तो एंजाइना का जो मोस्ट सिम्टम है एल्डरली एडल्ट पर्सन के अंदर वो क्या होता है, डिस्निया। यहाँ पे पी लिख लेना आप, DYSPNEA, आपकी मीनिंग सही हो जाएगी। तो जो एल्डरली या एडल्ट पर्सन होते हैं उनके अंदर एंजाइना होता है तो उनके अंदर डिस्निया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट की पॉइंट आज का, और बाकी जो हमारी गोल्डन की पॉइंट्स बच गई है वो आपको लास्ट अगले पार्ट के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और लास्ट की पॉइंट, आरएल सॉल्यूशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर कौन सा सॉल्यूशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, आपको पूछा जा सकता है। आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे D5W, RL, NS, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ में लास्ट में मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ लोग तो ऑल ऑफ द अबव पे डायरेक्ट चले जाएंगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, ऑल ऑफ द अबव आगे ना, चलिए कर देते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, फिर आके बोलेंगे ये तो मैंने सही किया था, ऑल ऑफ द अबव ही करके आया था, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। बेटा जी अगर आपको पूछा जाए लैक्टिक एसिडोसिस में कौन सा सॉल्यूशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, यानी कि इस कंडीशन में आपको कौन सा सॉल्यूशन यूज नहीं करना है, तो आपको आंसर बताना है RL सॉल्यूशन। जो RL सॉल्यूशन होता है, रिंगर्स लैक्टेट जो सॉल्यूशन होता है, वो कभी भी लैक्टिक एसिडोसिस के पर्सन को नहीं लगाना है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे आज 150 की पॉइंट्स यानी कि 150 गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके बाद हम तैयारी करेंगे एम्स नॉर्सेट 2021 के लिए। जो भी एम्स नॉर्सेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2021 की जो अभी एम्स की एग्ज़ाम होने वाली है, उसका जो शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा, कब आपकी एग्ज़ाम होगी एम्स की वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।